भगवत गीता का कंपेयर करना है मैथ के साथ, क्योंकि हम भगवत गीता को क्या समझते हैं कि इसे हम घर में रखेंगे, पूजेंगे तो हमें बेनिफिट तो होगा ही, उससे मुझे फ़ायदा तो मिलेगा ही, उससे मुझे लाइफ में चेंजेस तो आएंगे। पर जब हम उसे पढ़ते हैं, जब उन्हें हम समझते हैं, जब उससे उनकी बातों को, जब भगवान की बातों को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, उसको यूज करते हैं, तो हमारे लाइफ में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि उसको हम देख सकें। क्या होता है कि क्या पता अगर हम उनके जब बातों को समझ ले, देख ले साथ साथ, तो क्या पता मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज ही हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि हम याद करने के बजाय उनके वर्ड को रिपीट करने के बजाय, उनको याद करने के बजाय, मेमोरी में फीड करने के बजाय उन बातों को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, अपने लाइफ में यूज करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने सोचा कि भगवत गीता को जब आप मैथ के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम भगवत गीता को क्या समझते हैं कि ऐसा बुक जिसे पूजा, ऐसा बुक जो भगवान, ऐसा बुक जो हम अपने पास रखते हैं, उन्हें पढ़ते नहीं। ज़्यादा लोग भगवत गीता को क्या करते हैं, वो अपने पास रखते हैं, उसे पूजते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उनसे फायदा होता है। पर जब आप उन्हें पढ़ते हो, समझते हो, साथ साथ अपने दिमाग को यूज करते हो, उन बातों को समझ के आप प्रैक्टिस में लाते हो, अपने बातों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। कि ऐसा लगेगा कि आपको क्या पता आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए उन बातों को समझ ले। तो हमें समझना चाहिए। अब मैंने मैथ के कंपेयर करने की बात बोला कि भगवत गीता, क्योंकि क्या होता है कि हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, मेमोरी में फीड कर देते हैं, जब एक्चुअली लाइफ में बारी आती है तो हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट कर सकते। हमें दिमाग में बैठा रहता है कि ये धर्म की बातें, इसे हम नहीं यूज कर सकते, नहीं इम्प्लीमेंट, ये योगियों के लिए, ये लीडर के लिए, हम एक बहाना, ब्लेम बना लेते। वैसे ही हम मैथ का होता है। मैथ में कोई इंसान जो प्रैक्टिस खूब कर रखा है, जो इंसान मैथ की प्रैक्टिस खूब कर रखा है, हम कंपेयर कर रहे हैं मैथ को, भगवत गीता को मैथ के साथ। क्योंकि हम जैसे कि हम लोग मैथ को देखते हैं। अगर मैथ को जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, भगवत गीता को कंपेयर करो मैथ के साथ, देखो कुछ देखोगे, जब साथ साथ दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग चलेगा। दिमाग जब चलेगा तो कुछ सीखने को कुछ मिलेगा। जैसे कि हम मैथ है, जैसे में प्लस माइनस, जोड़ घटाव जो भी है, तो उससे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई दिया जाए कि यह 10 सामान है, 10 सामान को 3 रुपये से जोड़ना है तो 30 रुपया हो, ये तो हम जोड़ दिए, क्योंकि ये हमें बार बार प्रैक्टिस हो चुका है, गुना करने का, प्लस करने का, माइनस करने का। तो अभी मेरे लिए ये आसान हो जाता है, 10 सामान का जोड़ने के लिए 3 रुपये से आराम से मैं जोड़, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस हो रखा है। वैसे ही अगर हम भगवत गीता को, जो इंसान समझ रखा है, तो वह अपने लाइफ के चैलेंजेस को इजीली सोल्व कर सकता है। यह बुक उसी लिए, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि आपको सिर्फ 10 सामान के लिए 3 रुपये से नहीं जोड़ना होता है, आपको बहुत चीज़ों के लिए कैलकुलेशन करना होगा। आपको जब सामान कुछ खरीदोगे उसके लिए, सामान कुछ बेचोगे उसके लिए कैलकुलेशन जरूरी होगा, और कैलकुलेशन जो याद किए होंगे वही कैलकुलेशन नहीं करना होता। आपको 25 तिहाई कितना होता है, मतलब आपको अलग अलग वो नंबर मिलेगा, और उस नंबर को खुद आप पेपर पेन लेके या माइंड से उसे जोड़ोगे, कैलकुलेट करोगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। वो जो याद किए रहोगे मैथ में, तो वे जब आएगी क्वेश्चन कुछ अलग हटके, तो आप उससे घबरा जाओगे, आपके माइंड सोचेगा ये क्या हो गया, अब पूरी से डर जाओगे। उसी तरह जो इंसान भगवत गीता को समझा है और प्रैक्टिस किया, अपने लाइफ में यूज किया, तो उसके लाइफ में जो भी चैलेंजेज आते हैं, नए नए चैलेंजेज आते हैं, उसको एक पजल की तरह देखते हैं, उसको खेल की तरह देखते हैं, उसको क्या कहते हैं कि उनके लिए वो समझ आता है। उनके लिए क्या होता है, भगवत गीता को हम लोग क्या समझते हैं कि इससे पढ़ के हमें लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए। कुछ इससे क्या होता है, ज्यादा लोग भगवत गीता को, चाहे धर्म ग्रंथों को इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें पढ़ने के बाद कुछ मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पर आपकी समझ के लेवल में कुछ होगा, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कोई चीजों को देखने का आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, कुछ चीजों को अच्छी तरह से देख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेन तो खेल यही होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते, दिमाग नहीं लगाते,
क्योंकि जब दिमाग लगाओगे, जब क्वेश्चन पूछोगे तो कुछ क्लिक होगा। क्योंकि मैंने देखा कि मैथ हम लोग है, मैथ तो हम लोग पढ़ते हैं, पर मैथ का जो हम लोग प्लस माइनस है जो हम जोड़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो कैलकुलेशंस जो हम बचपन में रटे हुए रहते वे प्रॉब्लम नहीं आते, वो जोड़ घटा हम लोग नहीं करते। हमें नए नंबर मिलते हैं, नए नए नंबर मिलते हैं, तो उसको हमको कैलकुलेट हम लोग इजीली कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस किए रहते हैं और हमें याद किए नहीं, हम समझे हुए रहते। उसी तरह हम भगवत गीता को जब हम समझ लेते हैं, उनकी बातों को हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें समझ के लेवल में कुछ होगा, समझ के लेवल बढ़ जाएगी। पर हम लोग अगर भगवत गीता को सिर्फ याद कर लिया, तो जब हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी तो उससे हम डट के मुकाबला नहीं कर सकते। जब प्रॉब्लम आएगी तब पूरी तरह से डर जाएंगे, क्योंकि भूल गए होंगे ना, क्योंकि हम लोग याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा नहीं कि हम अपनी बातों को पूरी तरह से याद करके रखें। तो मैं ये कहूंगा कि जो मैथ और भगवत गीता एक तरह से लो, क्योंकि भगवत गीता को सिर्फ समझो, वर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं, समय लगेगा, पूरी याद नहीं करो, सिर्फ समझो। जैसे मैथ है, मैथ को जब आप समझ लेते हो तो नया नया प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते हो, तो आप इजीली सॉल्व कर देते हो। कैसे सॉल्व करते हो? आप दिमाग के बेसिस पे करते हो, समझ के लेवल पे। आप उससे कोई भी गुणा करना हो, प्लस करना हो, क्योंकि हर एक समय आपको प्लस माइनस कोई भी सामान खरीदते हो, कभी 2 खरीदते 10 खरीदते, तो आप कैलकुलेट करते हो दिमाग के, समझ के बेसिस पर। उसी तरह लाइफ में आपके कोई चैलेंजेस आएगी, तो उस चैलेंजेस को आप समझने के लिए भगवत गीता का समझ लेते हो, तो आपके लिए उस चैलेंजेस को इजीली सॉल्व कर दो। क्योंकि भगवत गीता को हम लोग क्या समझते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। हम लोग भगवत गीता को क्या समझते हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, पर कुछ नहीं मिलता, समझ से डेवलप होता है। वैसे ही अगर हम मैथ पढ़ेंगे, कोई इंसान जो मैथ में एक्सपर्ट है, तो ऐसा नहीं कि उसे गिफ्ट मिलेंगे, अवार्ड मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मैथ तो बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को प्लस माइनस, तो उसे कुछ नहीं मिला। हाँ, उसके समझ के लेवल में उसके नए चैलेंजेस आएंगे तो वो इजीली सॉल्व कर देंगे। तो यही होता है कि उससे नए चैलेंजेस आएंगे इससे रिलेटेड, तो वो इजीली सॉल्व कर दे देंगे, क्योंकि वो समझ रखे हैं। उसी तरह जिस लोगों ने भगवत गीता को समझ रखा है, तो उनके लाइफ के चैलेंजेस को मेंटली वो अच्छी तरह से सोल्व कर देंगे, दिमाग लगाए, क्योंकि वो समझ रखे। और भगवान उन्हीं का तो बात करते हैं। हमें पराये उससे थोड़े लड़ना पड़ता, अपने से तो लड़ना पड़ता है। तो भगवान जब अर्जुन जब फंस गए थे, जब अर्जुन उलझन में पड़ गए थे अपनों के लेकर, तो भगवान ने उन्हें एम्पावर किए, उन्हें वह उनके क्वेश्चन को आंसर किए, उन्हें वो समझ डेवलप किए। जब अर्जुन समझ गए तो वो भगवान खुद बोले कि अब डिसीजन तुम लो अर्जुन, तुम पर ही छोड़ देता हूँ, अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो लो, क्योंकि तुम पूरी तरह से समझ गए। तो उसी तरह जब आप समझ जाते हो भगवत गीता को, तो आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को, डिसीजन खुद लेते हो। जब खुद लेते हो तो क्योंकि किसी के पर्सपेक्टिव से के अकॉर्डिंग आप लेते हो, किसी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो, तो वो उसका माइंड है ना, वो उसका प्रॉब्लम के रिलेटेड वो सॉल्व करने की कोशिश कर। पर आप जिस लेवल में हो वो आप खुद ही जानते हो कि आप कितना पानी में हो, कितना ऊपर हो, आपको खुद मालूम, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। आप सिर्फ को समझने की जरूरी। कोई इंसान गलती क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है, क्योंकि आपको चैलेंजेस, प्रॉब्लम क्यों लगते हैं? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को पहले आपके पास आया नहीं, अब पहले वो प्रॉब्लम आए होंगे, अब उसे सोल्व कर दिए होंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आएगी तो आप सोल्व कर दो, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर नए प्रॉब्लम, नए तरह के जो प्रॉब्लम आपको नया लगेंगे, कुछ नए तरह का टाइप का जो सिचुएशन आएंगे वो आपके लिए एक नई प्रॉब्लम के रूप में आएगी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि भगवत गीता मैथ भी कोई अलग नहीं है, पर समझना इम्पोर्टेंट है, उनकी बातों को देखना इम्पोर्टेंट है और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज वह एक दिमाग का बोझ है। हमें याद करने से क्या होता है? बोझ क्रिएट हो जाए, बर्डन क्रिएट हो जाए, जो हमारे लाइफ में हेल्प नहीं कर सकते। वह ऐसा लगता है जैसे झंझट है जो हमें झेलना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है।